के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराए बगैर वापस चली गई। वफ्द को असेंबली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक दिया गया। पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, पुलिस वैगने और वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। मेन गेट पर वेल्डिंग के जरिए खारदार तार लगा दी गई। नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सूबाई असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं, इबहम बरकरार। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने आज होने वाले इजलास की तरदीद कर दी। कहा इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी बोले अमले पर दबाव डाला जा रहा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन करने में गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आज बुलाए गए इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज का हमजा शहबाज से ज़ाहिर यकजहती, हमजा शहबाज की हिमायत में आज पंजाब असेंबली जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा हमजा शहबाज के पास अक्सरियत है, हमजा शहबाज के साथ खड़ी हूँ। शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करने से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत को जवाबी खत साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म मुस्तरद कर दिया। कहा असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक समरी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बायस निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुलजार का नाम तजवीज़ करके अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत इरसाल, पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 अरकान के नाम मांगे गए। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उसी दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक केस आइन की खिलाफ वर्जी का है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। कोशिश है मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है, हर शहरी आइन का पाबंद है। क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं, वो फैसला करेंगे जो आवाम के मुफाद और सब पर मानना लाजिम होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा गैर मुल्की साजिश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर रूलिंग दी। हम कभी भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं इसकी तशरीह आला अदलिया ने करनी है। कोई वजह तो होगी जो दूसरे मुल्क से एहतजाज का फैसला किया गया। ओपोजिशन जवाब दे, पार्लिमानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट क्यों किया। बिलावल भुट्टो ने कहा बगावत में 30 सेकंड्स लगे तो ख़त्म करने में भी 30 सेकंड्स लग जाने चाहिए। ना इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ फराहम करने के मुतरादिफ है। पंजाब में अवामी नुमाइंदों के ऐवान के एतराफ़ खारदार आहनी तारे लगा दी गई। इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात अब नहीं उन्हें बचा नहीं सकते। सिलेक्टेड राज का खात्मा हो चुका है। इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से लाया गया। उन्होंने भागते हुए आइन को पामाल किया। मौलाना फजलुर रहमान का जुमा यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। कहा जमहूरी क़ुव्वतों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। फसादात हों, इदारों की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। अदम एतमाद में वोट और नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने का हक दिया जाए। इमरान खान मुल्क की सलामती दाव पर लगा रहे हैं। असेंबलियों की तहलील से बहरान मज़ीद संगीन किया गया। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। ओपोजिशन एक बेतुकी बात पर फंसी हुई है। अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ना लाए तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा। अदम एतमाद पार्लिमानी अमल है तो आर्टिकल 63A को भी देखना होगा। MNAs की भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाई गई। बाबर अवान की गैर मुल्की मुरासले पर इन कैमरा समात की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने कहा खारिजा पॉलिसी को कोई सियासी जमात डिस्कस नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बाज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा रूलिंग के बगैर असेंबली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया। आवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग के वकील से पूछेंगे आवाम के पास जाने में क्या मसला है। सोच रहा हूं कि स्पीकर की बदनीयती कहाँ थी। अगर स्पीकर वज़ीर आज़म को बचाना चाहता है तो अपोजिशन भी ऐसा ही करती। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अवाम मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मुहाफिज होते हैं।
मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर बैरूनी ताकतों ने मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर हमला किया। अवाम मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आइन पर सरे बाजार तमाशा लगाया। किसी दूसरे सियासी रहनुमा ने अगर ये किया होता तो अब तक फांसी पर झूल गया होता। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत पंजाब की सूरत हाल का भी तज़किरा। नून लीग के वकील ने कहा, पंजाब वज़ीर आला के बगैर छठे रोज में दाखिल हो चुका है, वहां तमाशा हो रहा है, हमारा दिल दुखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पहले कौमी असम्बली का मसला हल करेंगे, पंजाब असम्बली का मसला कल सुनेंगे, देखेंगे इसको हम सुने या लाहौर हाई कोर्ट भेज दें। हमजा शहबाज ने कहा, तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। डिप्टी स्पीकर के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। पीटीआई ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इक़दामात के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। उस्मान गुजार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुताल्लिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तकर्रुर और तबादले मेरिट और क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। इल्ज़ामात करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा तरीका रहा है। सियासी मैदान में शिकस्त खोरदा अनासिर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान लीडर गेट कमीशन की फजूल बातें बंद करें। जाली खत का ड्रॉप सीन हो चुका, अब लेटर गेट नहीं फरा गेट कमीशन बनेगा। इमरान खान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल बोले, पीटीआई वाले हक की बात करें, इमरान खान से ना डरें। प्यारी रहमान ने कहा, पीटीआई वालों के जहाज निकलना शुरू हो गए, हम पहले भी डट कर खड़े थे, अब भी खड़े हैं। कमर जमान कायरा बोले, जिस तरह उजलत में असेंबलियां तोड़ी गई सबके सामने हैं, इससे इनके अज़ाइम सामने आ गए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जमा कराने से पीटीआई के अराकीन नाराज। दोस्त मजारी का भी ग्रुप सामने आ गया। पीटीआई के 12 से 15 अराकीन का मजारी ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। $1 186 रुपए 13 पैसे का हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत 186 रुपए से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 86 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी हो गई। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आवाम को खबरदार कर दिया। आउटलुक रिपोर्ट में कहा, रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% तक रहने का इम्कान है। ज़राअत के शोबे में भी बेहतरी का इशारा। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख मांग ली। कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया। आइन के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहा, आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखते हैं। पार्टा के जम होने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तें 266 रह गई। इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बायस हल्का बंदियाँ नहीं की जा सकती। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद हुसैन चौधरी और सहाफ़ियों में तल्ख कलामी और बदमज़गी। दोनों जानिब से तल्ख जुमले, एक दूसरे से माफ़ी का मुतालबा।